लाइफ में या कोई भी हम जीवन की जर्नी में है, यात्रा में चीज़ों को पकड़ते नहीं है तो वो चीज़ें आपके पास आती चल जाती हैं। जिस चीज़ को जितना दबाओगे, वो कहते हैं स्प्रिंग है, जितना दबाओगे उतनी उछल जाती है। एग्जैक्टली हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ को रूल कर लो कि जब हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उतना ही समय लगने लग जाता है। जैसे मान लो आज हमें कोई ड्यूटी मिली है, उसके ऊपर हम फल को देखने लग जाते हैं सबसे पहले। चलो हमने फल भी देख लिया, लेकिन हम थोड़ा सा काम करके फिर झुंझलाहट में आ जाते हैं, कहीं कि इरिटेट होने लग जाते हैं, मन खराब होने लग जाता है कि यार ये मिल क्यों नहीं रहा, ये आ क्यों नहीं रहा। बस वहीं हम उस मोह माया जाल में फंस जाते हैं, जबकि ये हमारा काम नहीं है, यूनिवर्स का काम है। उसने सब चीज़ें सेट कर रखी हैं। हमें बस समर्पण भाव होना चाहिए कि यूनिवर्स ने हमें ये जिम्मेदारी दी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि वो हमारा परमपिता परमात्मा है। हम उससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। वो जानता है हमारे लिए क्या व्यवस्था इस संसार में है, कि जो हमें चाहिए वो है या नहीं है। इसलिए ये कहें कि लॉ ऑफ सरेंडर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और ज़्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लास्ट में जाकर या तो अपनी मेहनत कह देते हैं या फिर भाग्य को भी कह देते हैं। सरेंडर की भावना कोई नहीं बताता। और बड़े से बड़े लोग जब लास्ट में सरेंडर कर देते हैं, क्विट कर देते हैं, पहले तो वो क्या, जैसे मान लो कोई 1 साल तक इतनी एक्सट्रीम तैयारी करते हैं, इतनी एक्सट्रीम करते हैं कि मैं इसको पाकर ही रहूँगा, और उसका जो मैं है वो फिर यूनिवर्स ख़त्म कर देता है कि भैया मैं किसी काम का नहीं है। फिर वो व्यक्ति समर्पण करता है, कुछ जो उसने पूरी तरीके से झोंक रखा था कुछ काम कम करता है, और यूनिवर्स पर विश्वास करता है कि नियति ने और भाग्य ने जो खेल खेल रखा है उसी पैरामीटर के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। उसके ऊपर विश्वास देखना है कि हमें चीज़ों को पकड़ना नहीं है, चीज़ों से मोह नहीं करना है, प्रेम करना है कि आज आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसको निभाओ। और जितना ज़्यादा आप शांत रह सकते हो, जितनी अच्छी आप भावना रख सकते हो, उतनी अच्छी रखने का आपको प्रयास करना है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु नियति में दे रहे वैसी। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि ये एक लॉ ऑफ कहें कि सरेंडर करना मतलब जो है प्रभु की इच्छा से है। अब ये सरेंडर में क्यों, आप बहुत सी बार एक छोटे बच्चे को देखते होंगे, काफ़ी बार नोटिस करते होंगे, जिनके घर में छोटा बच्चा है, या पहले जब वो बच्चा आज बड़ा हो गया, वह छोटा था, वो बच्चा किसी चीज़ के लिए रोता था, हम ला के देते थे। कभी हम किसी चीज़ को कहें कि वो हमें पकड़ने भागता था, हम उससे दूर भागते थे। जैसे वो एक जगह रुक जाता था, हम उसके पास आकर खड़े हो जाते, उसको गोद में ले लेते। ऐसे ही एग्जैक्टली जब छोटा बच्चा होता है, जब हम उसकी कितनी केयर करते हैं, यार गिर ना जाए, बेड से ना गिर जाए, चेयर पे से ना गिर जाए, सीढ़ियों पे ना गिर जाए, कहीं टकरा ना जाए, कोई बाहर कोई जानवर ना हो, सारी प्रोटेक्शन हम करने लग जाते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा के लिए हम वो छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमें जो मैं की भावना है पर कहीं कि हम पकड़ने जो लग गए हैं, बस यही हमारी कहीं ना कहीं दुविधा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने हमारी मानसिक चिंता अपने आप बढ़ा ली है। लाइफ में जो होना है वो होकर रहना है, आप नहीं टाल सकते। कि लाइफ में जो होना है वो होके रहना है, वो नहीं टाल सकते। इसलिए प्रसन्न मन से, प्रसन्न भाव से, हमेशा सरेंडर और समर्पण की भाव से कि ये छूटा तो नो टेंशन। ये है समर्पण भाव कि छूटा नो टेंशन, कि ये नहीं कोई और आएगा, यूनिवर्स ने जो व्यवस्था कर रखी है उसी हिसाब से चलना है।